तो फाइनली आ गई है आरपीएफ कांस्टेबल की मेरिट। आप देख सकते हैं किस प्रकार है। आज तो मैं भगवान जी के पास गई थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हम लोग भुक्कड़ों की तरह यहाँ प्रसाद खा रहे थे, किसी ने किसी को भी नहीं दिया। फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी आरपीएफ का रिजल्ट आ चुका है। सो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि किस किस का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, कौन कौन फिज़िकल के लिए एंड डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हो गया है। एंड मैं भी आपको आगे बता दूंगी मेरा हुआ है कि नहीं हुआ। एंड आज बहुत दिनों बाद मैं बहुत जल्दी भी जगी हूँ एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, फील भी अच्छा हो रहा है। यूँ कह लो कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं इसलिए फील अच्छा हो रहा है। एंड आपको दिखा दूँ आज का वेदर कितना प्यारा है, क्योंकि ना गर्मी के चक्कर में ना पढ़ाई हो पा रही थी ना कुछ हो पा रही थी। लेकिन अभी बारिश वगैरह शुरू हो गई ना, तो उसके चक्कर में पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से हो रही है। एंड आज मैं आपको अपना स्टडी टेबल भी दिखाऊंगी। सो पहले मैं दिखाती हूँ आपको वेदर कितना प्यारा हो रहा है। आप देख सकते हैं ये है वेदर एंड ये है सन जो दिख नहीं रहे सही से, शायद दिख जाए मेरे फेस पे। दिखाती हूँ मैं ऐसे, अब दिखे आपको। छत पे रहने में ना एक मज़ा है। आप पट से रूम से निकलो, पट से रूम पे चले भी जाओ, किसी को ना पता चलेगा ना किसी को पता चलेगा। आप ये ज़िंदगी जी भी लोगे। ज़िंदगी जीने का मतलब ये है कि आप लाइक सन के 6 बजे की जो धूप होती है ना वो भी ले लोगे एंड अपना योगा वगैरह जो करना है वो सब आप कर लोगे। सो नाउ अब दिखाती हूँ अपना स्टडी टेबल। ये है मेरा स्टडी टेबल जिस पे मैंने रखे हैं जामुन, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है। अब मेरे यहाँ लगे हुए हैं इसलिए मैंने तोड़ा हुआ है। एंड नाउ ये मैं अपनी दी के यहाँ से लेकर आई थी और उन्होंने दिया था सजेशन भी। और स्टडी टेबल पे ये रखना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इससे आपको नींद भी बहुत अच्छे से आती है ना, आपके रूम में ऑक्सीजन ही रहता है। सो सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के फ्रेश वगैरह हो गई थी एंड देन मैंने देखा मेरे पास कुछ नहीं था बनाने को, सिर्फ बेसन रखा था। तो मैंने सोचा कि चीला बना लेती हूँ, हेल्दी भी होता है एंड मैं अच्छे से खा भी लूँगी, क्योंकि बहुत तेज की भूख लगी थी एंड अभी लाइब्रेरी भी जाना था। तो सोचा कि मैं पहले बना के कुछ खा लेती हूँ तभी लाइब्रेरी जाऊँगी, क्योंकि भूखे पेट जाऊँगी तो फिर मुझे दिक्कत होगी। एटलीस्ट कम से कम 2-3 घंटे तो पढ़ाई कर ही सकूँ मैं। तो इसलिए मैंने बनाया अपने लिए चीला, वो भी नहा धो के बनाया था पूजा वगैरह करके। सो यहाँ मेरा चीला भी बन गया है एंड देन मैं खा पी के रेडी होंगी अब। नाश्ता करने के बाद ये है आरपीएफ कांस्टेबल की मेरिट लिस्ट। आप देख सकते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग में लेके लगा दिया है। इसमें किसके क्या नंबर हैं, क्या नंबर नहीं है, कितने नंबर से कट ऑफ गई है आप देख सकते हैं। इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है, चाहे वो गर्ल्स की हो चाहे वो बॉयज़ की हो, जिसने बहुत बच्चों को हर्ट करा है। सो यहाँ मैं रेडी होकर निकल गई थी अपनी लाइब्रेरी के लिए एंड लाइब्रेरी में आ गई थी मैं। लाइब्रेरी में आने के बाद सबसे पहले मैंने बनाया कि आज का मेरा क्या टारगेट है, क्या टारगेट नहीं है। टारगेट सेट करने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि हमें कितनी देर तक पढ़ना है एंड कितना पढ़ना है। टारगेट सेट करना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आवर लाइफ, बिकॉज टारगेट सेट करके ही आपको पता चलेगा कि आप कितने कैपेबल हैं, कितने कैपेबल नहीं हैं। टारगेट को लिख के मैंने लगा दिया था अपना स्टडी टेबल पे, ताकि वो मुझे दिखता रहे एंड मैं देखती रहूँ कि मेरा क्या क्या टारगेट हो गया, क्या क्या टारगेट नहीं हुआ। सो सबसे पहले स्लॉट में मैंने रखा था इंग्लिश, और ये है मेरे नोट्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ किस प्रकार मेरे नोट्स बने हुए हैं। सो आज मैं सबसे पहले करूँगी नोट से ही रिवीजन। एंड रिवीजन करते करते देखा तो भाई मुझको पढ़ने ही नहीं देते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग आ गए थे सुबह ही आ गए थे 8 बजे के आसपास। एंड ये स्कूटी वगैरह से आते हैं ना तो बाल बिगड़ जाते हैं, तो बाल वगैरह बनाने लगे थे। एंड थोड़ा सा फ़न तो होना ही चाहिए लाइफ में, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ फ़न नहीं होगा ना तो कोई मतलब नहीं है उस लाइफ का। सो इसलिए हम लोग थोड़ा फ़न भी कर रहे थे एंड जो क्वेश्चंस वगैरह में से नहीं बन रहे थे ना तो वो मैं उनसे पूछ भी रही थी। एंड यहाँ पे ये भी दिखा रहे थे कि हम लोग भी पढ़ रहे हैं, कि हम बात वगैरह नहीं कर रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लाइब्रेरी में बहुत तेज तेज बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। हम बहुत स्लो बोलते हैं और थोड़ा बहुत हम लोग बात करते हैं ताकि माइंड भी फ्रेश हो जाए एंड अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सके। सो हाँ फ्रेंड्स, मेरा भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं निकला है। 88 पे मेरिट गई है, मेरे 82 नंबर ही रह गए थे। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ का कि मैं बहुत नज़दीक थी लेकिन मेरा पेपर नहीं निकला। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी कि मेरा स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। अगली बार मैं और मेहनत करूँगी और एक सीट अपने नाम ज़रूर करूँगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से।
सो सबसे पहले क्लास जो ली थी वो मेरे 1.5 से 2 घंटे क्लास थी। एंड देन उसके बाद हम लोग गए थे भगवान जी के पास, क्योंकि आज शनिवार है तो इसलिए हम लोग भगवान जी के पास होकर आ गए थे। एंड काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिले। और यहाँ मुझे प्रसाद मिला था, एकदम मैंने ठूस लिया था, मैंने बिल्कुल भी किसी को नहीं दिया था। फिर से मैं लाइब्रेरी आ गई थी एंड वो लोग अभी पता नहीं बाहर चले गए थे किसी काम से। तो मैंने सोचा कि मैं अपना टारगेट जो है वो सेट कर लेती हूँ एंड उसको अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं ले रही थी मैथ की क्लास और आने के बाद मैंने फिर लगाई मैथ। एंड ये चली गई मेरी 2.5 से 3 घंटे के आसपास, क्योंकि आज मेरे पास था नहीं कुछ बनाने को। तो मेरे फ्रेंड्स ही मेरे लिए खाना पीना लेकर आ गए थे एंड मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस टाइम खाना पीना भी बनाने का। तो मैंने उनसे बोल दिया था खाना पीना मेरे लिए लेकर आ जाना। इसलिए आज मुझे वैसे भी घर पे जाना नहीं था, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि कुछ था भी नहीं खाने को, बनाने को क्या ही बनाती, तो शाम को ही लेकर जाऊंगी यहाँ से मैं। तो इसलिए मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना पूरा टाइम पढ़ाई में ही दूँ, बिल्कुल भी अपना टाइम वगैरह वेस्ट ना करूँ। सो मेरी मैथ की क्लास में भी मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे आराम से लग गए थे। एंड क्लास लेते लेते 2.5 घंटे की क्लास थी मैथ की। और मेरे को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था ना, उसके मैं नोट्स वगैरह भी बना रही थी। नोट्स बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स कहने का मतलब ये है कि जो मुझे लगता है ना क्वेश्चन कि हाँ मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या मैं भूल सकती हूँ, या मैं इस क्वेश्चन में अटक रही हूँ, तो उन क्वेश्चन को मैं लिख लेती हूँ, उनसे मैं अपनी अच्छे से रिवीजन कर लेती हूँ। क्योंकि मैथ के भी नोट्स बनाओगे तभी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, उससे रिवीजन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो यहाँ पे मेरी मैथ की क्लास भी हो गई थी। एंड देन अब हम कुछ खाना पीना खाएंगे, क्योंकि कम से कम नहीं भी तो हमें 2 बज गए थे और बहुत अच्छी भूख भी लग रही थी मेरे को। तो इसलिए अब मैं खाना खाऊंगी। खाने की वीडियो तो बना नहीं पाई, जो जूस आया था मेरे लिए मैंने उसकी ही वीडियो शूट कर ली। एंड देन उसके बाद मैं ले रही हूँ अब रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अब मैं सीजीएल दूंगी, तो उसके लिए रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा मुझे पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने नॉर्मली रीजनिंग पढ़ी थी और एवरेज पढ़ा था। इसलिए अब सोच रही हूँ कि जो भी प्रिपरेशन करूँ ना, मैं मेंस के रिगार्डिंग और मेंस को लेकर ही चलूँ। और हाँ, मुझे थोड़ी सी उबासी आ रही थी और नींद भी आने लगी थी। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा सा बिजी थे आज किसी काम को लेकर, क्योंकि वो होम ट्यूशन भी देते हैं, तो वही थोड़ा बातचीत कर रहे थे और थोड़ा सा बिजी थे। मैंने कहा मेरे पास तो टाइम है ना मेरा पूरा, तो मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, क्योंकि मेरे पास वैसे ही टाइम नहीं है ज़्यादातर। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई थी, वो मेरे से क्वेश्चन वगैरह पूछी थी और यहाँ मुझे बहुत तेज़ी ठंड लग रही थी। तो मैंने एसी के लिए बोला यार कि थोड़ा सा एसी बंद कर दो, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ी ठंड लग रही थी, या एसी का कूलिंग थोड़ा कम कर दो, ताकि मेरे को पढ़ाई करने में ईजी हो जाए एंड मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि ठंड लगती है ना, तो फिर नींद आती है, या बहुत ज़्यादा सा ठंड लगती है तो फिर बस मन करता है सो जाओ अच्छे से। तो फिर सोने से पहले मेरे को ये लगा कि पहले मैं अपने क्लास जो है रीजनिंग का वो कंप्लीट कर लेती हूँ, देन उसके बाद चाय वगैरह पी के आएंगे। मेरे फ्रेंड्स मुझे आज चाय कैफ़े पे ही मिलेंगे मुझे, और क्योंकि लाइब्रेरी आएंगे वो कुछ देर बाद आएंगे, और जो उनका काम था वो भी अपना कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कंप्लीट करना उनका काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज शनिवार था एंड जो 2-4 पेरेंट्स वगैरह थे ना, उनसे बात करनी थी। हम चारों के चारों ही टीचर हैं, एक अपने अपने फील्ड में चारों ही टीचर हैं। सो क्लास वगैरह हो गई थी कंप्लीट एंड देन फिर हम लोगों ने पी कॉफ़ी और चाय। बहुत तेज़ की नींद आ रही थी। सो फिर मैंने चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे, अपनी लाइब्रेरी में, एंड हम सब भी आ गए थे। एंड उसके बाद मैंने लगाया एक मिनी मॉक टेस्ट रीजनिंग का, वो ये देखने के लिए कि मेरा क्या स्कोर बन रहा है क्या स्कोर नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने सीजीएल का रीजनिंग टेस्ट नहीं दिया है अभी तक। जो भी दिया है आरपीएफ का दिया है, दिल्ली पुलिस वगैरह का दिया है, तो मैंने सोचा कि एक मॉक टेस्ट लगा कर देख लेती हूँ कि मेरा क्या स्कोर बन रहा है एंड मुझे कितना वर्क करना है, कि मुझे रीजनिंग क्लास भी प्रॉपरली लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, या सिर्फ मेरे रिवीजन से काम चल जाएगा। तो इन सब को देखने के लिए मेरे पास जो एक उपचार था वो था सबसे पहला कि मैं दूँ अपना मॉक टेस्ट देने से मुझे इन सारे चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो गया था एंड देन नाउ अब मैं आपको शो करती हूँ कि क्या रहा है मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर, क्या नहीं रहा है। सो आप लोग देख लो कि किस प्रकार मेरा स्कोर रहा है एंड कट ऑफ वगैरह भी देख लेना क्लियर है कि नहीं है, एंड कोशिश यही करूँगी आगे अच्छे नंबर आए। सो काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी और मेरे पास था भी नहीं कुछ खाने को बनाने को, तो मैं आ गई थी मार्केट से सामान वगैरह लेके आज जाऊँगी मैं घर पे एंड फिर आज मैं बनाऊँगी अपने रात का खाना। सो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती। किस किस का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकल गया वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।